हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है शैकत और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। तो दोस्तों, सबसे पहले खुशखबरी सबको सुना दूं। जियो ने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2021 से सबका जो अनलिमिटेड कॉल्स है वो ट्रूली अनलिमिटेड हो जाएगा। मतलब जो पहले जियो टू नॉन जियो एक्स्ट्रा चार्ज ट्राई की तरफ से लगता था वो अब नहीं लगेगा। ये काफी खुशखबर है। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ मिड सेगमेंट की प्रोसेसर, जो मेन 3 पॉपुलर प्रोसेसर है, उस पर हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप ट्राई करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में डिस्कस करूँगा और हर एक प्रोसेसर में क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस होता है और एक बिगिनर के लिए क्या-क्या डिटेल्स जानना होता है, ये सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं इसमें कंसिडर करूँगा 3 प्रोसेसर मेनली, Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X एंड Ryzen 7 2700। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैंने Ryzen क्यों चूज़ किया है, इसमें इंटेल का प्रोसेसर मैंने क्यों नहीं लिया। तो देखिए, मैं Ryzen स्पेशली प्रेफर करता हूँ हमेशा से ही। मेरा जो ये लैपटॉप है ये भी Ryzen का ही है। तो इसमें क्यों Ryzen अच्छा है या क्यों इंटेल अच्छा है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूँगा, क्योंकि तब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये मैं एक छोटा चीज़ बता दूँ आपको कि जैसे गेमिंग में, स्पेशली गेमिंग में इंटेल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इंटेल एक ऐसा प्रोसेसर है जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस Ryzen से ज़्यादा देता है। और Ryzen एक ऐसा प्रोसेसर है, AMD एक ऐसा प्रोसेसर है जो ज़्यादा कोर और ज़्यादा थ्रेड्स देता है। तो AMD का स्पेशली Ryzen प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर, जैसे कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, तो वो ज़्यादा प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा वो कोर्स एंड थ्रेड्स की डिमांड करता है और ज़्यादा रैम। वो सिंगल कोर से ज़्यादा मल्टी कोर्स पे वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं हमेशा Ryzen प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे स्पेसिफिकेशंस ओपन करके रखे हैं। तो ये है हमारे जो AMD Ryzen 5 3600। तो दोस्तों, ये प्रोसेसर जो है ये एक अनलॉक प्रोसेसर है। स्पेशली हम इसकी स्पेसिफिकेशंस में पहले बात करेंगे। ये एक अनलॉक प्रोसेसर है। अब अनलॉक्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अनलॉक्ड का मतलब ये है कि आप इसको थोड़ा सा पावर अप देकर इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो ओवरक्लॉकिंग में थोड़ा सा इसमें बता दूं कि कोई भी प्रोसेसर का एक लिमिट होता है, ठीक है? मतलब वो 2 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज या 4 गीगाहर्ट्ज तक वर्क कर सकता है। वो उसका एक अप टू लिमिट होता है, ठीक है? तो इस लिमिट को हम उसको थोड़ा ज़्यादा पावर देकर उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। तो इसको ओवरक्लॉक किया जा सकता है। हर एक प्रोसेसर ओवरक्लॉक के लिए अवेलेबल नहीं होता। जो अनलॉक प्रोसेसर होते हैं वो ही सारे ओवरक्लॉक के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ये प्रोसेसर हमारे स्पेशली 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ आता है। तो चलिए, मैं एज्यूम करूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मैं इसमें ये सारी बातें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कोर्स एंड थ्रेड्स क्या होते हैं। तो कोर्स, जैसा आप एक एज्यूम कर लीजिए ऐसा कि आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। तो उस ऑफिस में जितने भी सारे ब्लॉक्स, जितने भी सारे रूम्स होंगे, वो एक प्रोसेसर के अंदर ब्लॉक्स होती हैं कुछ-कुछ, बहुत सारे ब्लॉक्स एज्यूम कर लीजिए। और कोर्स एंड थ्रेड्स आप मान लीजिए कि कोर एक इंसान है और थ्रेड उसके दोनों हाथे हैं, ठीक है? तो 6 कोर मतलब 6 इंसान और 12 कोर मतलब उसके 12 हैंड्स। तो ये जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा फास्ट वर्क कर सकता है, ठीक है? तो ये बात है। अब बेस क्लॉक, बेस क्लॉक मतलब जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3.6 गीगाहर्ट्ज, तो मतलब ये प्रोसेसर 3.6 गीगाहर्ट्ज मिनिमम से स्टार्ट करके, मतलब बेस से स्टार्ट करके
इतने स्पीड से ज़्यादा ही वर्क करेगा हमेशा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज़ एक सिंगल कोर के लिए, और मैक्स बूस्ट अप टू 4.2 गीगाहर्ट्ज़। तो ये टू बी ऑनेस्ट ये हमेशा मल्टी कोर में इतना नहीं मिलता। मैक्स टू मैक्स ये प्रोसेसर आपको 4 गीगाहर्ट्ज़ तक मल्टी कोर परफॉर्मेंस देगा। फिर भी जो आउट ऑफ द बॉक्स आता है हमारा 4.2 गीगाहर्ट्ज़। अब हम डिस्कस करेंगे कैशे के बारे में, ठीक है। एक प्रोसेसर में जो कैशे होता है वो उसका क्या वर्क होता है। तो चलिए इस बात को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एज्यूम कर लीजिए कि आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक टेबल में बैठे हुए हैं, जो टेबल है आपका वो हमारा रैम है, ठीक है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो प्रोसेसर जब वर्क करता है तो मतलब उसको तुरंत से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई वीडियो फाइल चाहिए, कोई ऑडियो क्लिप चाहिए, तो वो वहां से उसको एक्सेस करता है। अब आप टेबल में बैठे हुए हैं, ठीक है। टेबल काफी बड़ा है, मान लीजिए 8 GB 16 GB रैम वाला टेबल है, ठीक है। आप इसको थोड़ा मेरे साथ एज्यूम करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका टेबल काफी बड़ा है और टेबल के एंड तक आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा उठ के जाना पड़ेगा, ये है रैम। अब उस टेबल में जो ड्रॉयर होगा, उस ड्रॉयर में सारे हम ऐसे चीज रखते हैं जैसे टेबल में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स फैले हुए हैं, तो उस ड्रॉयर में हम क्या रखेंगे, पेन्स, व्हाइटनर हो गया, कुछ स्टेपलर हो गया, ये सारी चीजें रखेंगे। जो मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो हमारे चीज जरूरत होता है। तो इसमें ये देखिए कि जैसे हमारे कैशे जो है वो बहुत छोटा 32 MB का 384 KB ऐसा बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे टेबल बहुत बड़ा है और ड्रॉयर बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें हम ड्रॉयर में वही चीज रखते हैं जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक पेन के लिए आप हमेशा उठ के तो नहीं जा सकते ना, तो उसको हमको ड्रॉयर में रखना होगा ताकि वो मतलब बिल्कुल हमारे हाथ के सामने रहे, तो जब भी जरूरत हो उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेसर एक कैशे मेमोरी में जो भी रहता है उसको एक ड्रॉयर की तरह इस्तेमाल करता है, और रैम में जो भी होता है वो एक उसको टेबल में सजाया हुआ चीजों की तरह इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको ये बात बता दिया। अभी इसको तो मैंने पहले ही बता दिया है, अनलॉक प्रोसेसर है। तो अभी इसमें इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आता है एक प्रोसेसर का, वो है इसका चिपसेट्स का साइज। अब ये राइजन का 3rd Gen प्रोसेसर है, तो ये 7 नैनोमीटर चिपसेट पे आता है। आप अगर 2021 में भी कोई प्रोसेसर खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि पॉसिबल हो तो आप राइजन की अगर राइजन की प्रोसेसर खरीद रहे तो 3rd Generation खरीदिए, अगर पॉसिबल हो आपके लिए। नहीं तो आप 2nd Gen की भी साथ जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबल हो तो, क्योंकि ये 7 नैनोमीटर के साथ आता है, काफी अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो ये हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे कि TDP। अब ये TDP क्या होता है, बस आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जो प्रोसेसर में जितना कम TDP होगा वो उतना कम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। मतलब ये 65 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो जैसे हम जो पावर सप्लाई यूज करते हैं ना, वो ऐसे TDP सारे चीजों की, जैसे प्रोसेसर का मेरा Ryzen 5 3600 का मेरा 65 वाट TDP है। ये ऐसे सारे रैम के भी कुछ होते हैं, ग्राफिक्स के लिए कुछ ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मिला के हम पावर सप्लाई में जो 500 वाट का पावर सप्लाई लेते हैं, या 550 या 600, इस पर डिपेंड करके इसका पावर कंजम्पशन कितना है इस पर डिपेंड करके लिया जाता है। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 95 डिग्री है। तो ये तो वेरी करता रहेगा हमेशा, क्योंकि आपका सिचुएशन के हिसाब से, जैसे अगर कोई इंसान कश्मीर में रहता है, उसके आसपास हमेशा ठंड रहेगा, ठीक है। उसका वेदर हमेशा ठंडा रहेगा, तो उसका टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचेगा। और अगर कोई राजस्थान में रहता है तो शायद इसका मिनिमम टेम्परेचर ही इतना पहुंच जाए। जस्ट मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो जैसे जो भी प्रोसेसर मैं आपको अभी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा तो आपको और बातें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा Ryzen 5 3600 का डिटेल्स, एंड ये सारे कुछ का डेफिनेशंस मैंने आपको बताया कि कोर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स क्या होता है, बेस क्लॉक्स,
कैशे, अनलॉक प्रोसेसर क्या है, सब कुछ। तो अब चलते हैं मेन हमारे वीडियो में, जो मैं बताना चाहता था मेनली कि कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए। मैं इसमें मेनली आपको दिखाऊंगा कि Ryzen 5 3600 3600X में क्या डिफरेंस है और Ryzen 7 2700 ये सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। अब मेनली जो प्राइस डिफरेंस होता है वो मेन प्रेफरेबल है। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये कुछ ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल पावर कंज्यूम करता है, तो जितना कम पावर कंज्यूम करेगा उतना कम हीट प्रोड्यूस करेगा। अब Ryzen 5 3600 और 3600X का डिफरेंस बस इतना है कि इसका जो बेस क्लॉक है वो 3.8 है और बूस्ट क्लॉक 4.4 है। ऑन द अदर हैंड Ryzen 5 3600 का बेस क्लॉक 3.6 है और बूस्ट क्लॉक 4.2 है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस डिफरेंस आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। तो अगर आप बजट में चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रोसेसर के साथ जाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका बजट ये है Ryzen 5 3600, तब आप कौन सा चूज करेंगे? Ryzen 5 3600 चूज करेंगे या Ryzen 7 2700 चूज करेंगे? तो देखिए, Ryzen 5 3600 एक तो 6 और 12 थ्रेड के साथ आता है, लेकिन उसका TDP बहुत ज्यादा है, 95 वाट। ये बहुत मतलब आप जैसे ऐसा एज्यूम किया जाता है कि इस बजट रेंज में जो भी कोई प्रोसेसर खरीदेगा उसका इतना बजट नहीं होता कि जो लिक्विड कूलर होता है वो, या कोई भी बड़ा स्टॉक कूलर खरीदे तो उसका बजट इतना नहीं होता। अगर इतना होता तो वो थोड़ा ज्यादा ही प्रोसेसर में इन्वेस्ट करता। तो क्योंकि आपका कूलर इतना अच्छा नहीं है तो आपका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, वो गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसमें परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा लैग होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका बजट इतना आता है Ryzen 5 ये अप्रोक्स 20,000 to 22,000 में भी, मैं आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसका ओरिजिनल प्राइस अमेज़न में, तो ये है इसका ओरिजिनल प्राइस। अभी ये वेरी करता रहेगा। तो अगर आप Ryzen 7 2700 को चूज करें तो इसमें आपको क्या एडवांटेजेस मिलेगा। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर, अगर आपका मेनली है गेमिंग पर्पस के लिए, जो सिस्टम है वो आप गेमिंग पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा ठीक है आप Ryzen 5 3600 ही ले ले। आपको इतना प्रोसेसर में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए आप ले रहे तो आपको GPU में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ये ले रहे और उसके साथ एक अच्छा कूलर ले लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा प्रोसेसर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ग्राफिक्स का उतना वर्क नहीं रहता, हर कोई सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, उसका स्पेसिफिकेशंस या वो उसका जो खाता है, वो जो उसका जो डिमांड है वो डिफरेंट होता है। कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा ग्राफिक्स पर ध्यान देता है तो कोई ज़्यादा प्रोसेसर पर। Ryzen 7 2700 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है, जिसका बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 3.2 एंड बूस्ट अप टू 4.1। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि Ryzen 5 3600 का जो बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक है, इससे ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। एंड इसका जो चिपसेट है वो 12 नैनोमीटर पर है। तो क्योंकि सीधी सी बात है ये सेकंड जनरेशन का है, तो लेकिन ये भी एक अनलॉक प्रोसेसर है। तो इसका मैं एडवांटेज ये बताता हूँ, इस क्या है एडवांटेज। जैसे सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या ऐसे प्रोडक्टिविटी में है तो एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को ज़्यादा कोर्स एंड ज़्यादा थ्रेड्स चाहिए होता है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता कि आपका मतलब 1-2 गीगाहर्ट्ज़ कम या ज़्यादा टोटल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो डिमांड करता है कि भाई मुझे कोर और थ्रेड ज़्यादा दे दो, ठीक है, मुझे आदमी और उसका हाथ ज़्यादा दे दो। वो कितना वर्क करेगा वो मैं देख लूंगा, वो उसको बाद में देखूंगा, लेकिन मुझे आदमी और उसके हाथ दोनों ज़्यादा चाहिए। तो ये ऐसा डिमांड करता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल आप Ryzen 7 2700 के साथ ही जाए, और ये एक अनलॉक प्रोसेसर है। आप इसको थोड़ा सा जब आपका बजट
हो जाएगा तब एक अच्छा सा कूलर लगा के इसको आप बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हैं अप टू 4.5। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बूस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो आपको कूलर भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये 65 वाट पे आता है, ठीक है। इसका TDP 65 वाट है, तो उतना ज़्यादा मतलब इसके साथ जो स्टॉक कूलर आता है आप उससे काम चला सकते हैं, ठीक है। चल जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है, काम चल जाएगा, ठीक है। 65 वाट का है। तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया। तो अभी मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ वीडियो का कि हमारा विनर कौन सा है। तो मैं बजट में सबसे बेस्ट, मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट AMD Ryzen 5 3600, क्योंकि ये इस प्राइस रेंज में, इसका जो प्राइस है आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा है, इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। आप मतलब नो डाउट आप सब कुछ देख सकते हैं। इसका जो स्टॉक कूलर आता है ये काम चल जाएगा इससे। बाद में आप थोड़ा सा हो सके तो एक थोड़ा सा बड़ा 1000-1500 रुपये खर्च करके आप इसको लगा देना, ठीक है। और फिर Ryzen 7 2700 एंड Ryzen 5 3600 में मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसको खरीदें, क्योंकि ये इसका ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि अगर आप ये 2 प्रोसेसर के साथ जा रहे हैं तो मतलब आपका मेन फोकस प्रोडक्टिविटी में है, ठीक है। अगर प्रोडक्टिविटी में नहीं है तो मैंने पहले भी कहा है कि आप इसके साथ जाइए, या आपका और थोड़ा सा ज़्यादा बजट है तो Ryzen 7 3700 के साथ जाइए। वो बहुत अच्छा प्रोसेसर है प्रोडक्टिविटी के लिए भी और गेमिंग के लिए भी। लेकिन अगर आप इस बजट में 20 to 22,000 की बजट में प्रोडक्टिविटी में कोई प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल Ryzen 7 2700 के साथ जाएं, क्योंकि इसका TDP भी कम है, कोर्स एंड थ्रेड्स ज़्यादा है। आप बाद में इसको थोड़ा सा पावर अप करके, क्योंकि अनलॉक प्रोसेसर है, बाद में थोड़ा सा पावर अप करके आप इसको काफ़ी अच्छे फ्रीक्वेंसी में ले जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड Ryzen 5 3600 में कोर्स एंड थ्रेड्स थोड़ा सा कम है और इसका पावर कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक बिगिनर के लिए ये अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको काफ़ी जानकारियाँ मिली होगी प्रोसेसर के बारे में। और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर सारे रिप्लाई देने की। और ऐसे वीडियोस में बनाना चाहता हूँ चैनल पे, लेकिन आप लोग अगर मतलब ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी वीडियोस लेके आऊँगा। मैं सारे कंपोनेंट्स, सारे PC कंपोनेंट्स, रैम में क्या-क्या होता है, कौन सी बजट रैम कौन सा अच्छा है, मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो चैनल पे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।